11वें स्थान का प्लेसमेंट प्राय कर सभी शास्त्रकारों ने अच्छे फलों के रूप में बताया है। यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध आपको वो हर सब चीज आपको प्राप्त करवाते हैं जो आपके दिमाग में या आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके हृदय के द्वारा जो आपके मन में आती है, उस चीज को प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी उस ग्रह की बन जाती है जो उस स्थान में, यानी आपके 11वें स्थान में प्लेस है। वो कोई भी हो सकता है। वो अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने कारकत्व के हिसाब से आपकी वो विश पूरी करने की चेष्टा जरूर करता है। यहाँ पे बुद्ध है तो बुद्ध जैसे व्यापारी, बुद्धि से संबंधित कार्य, भाई बहनों से संबंधित कार्य और अपने व्यापार को या अपने कामों को किस सीमा तक बढ़ा सकता है, वो सब इच्छा की पूर्ति करवाने वाला बुद्ध यहाँ पे 11वें स्थान में प्लेस होने से आपको करवाता है। अब क्योंकि बात हम लोग कर रहे हैं मिथुन लगन की, तो मिथुन लगन के हिसाब से लग्नेश जब किसी के भी 11वें स्थान में प्लेस होता है तो प्राय कर यही देखा जाता है कि 11वें स्थान के फल लग्नेश के अनुसार बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे दोनों बातें हैं, अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग इसके बारे में टिप्पणियां की है और साथ में वारण भी किया है इस चीज का कि जब भी आप बुद्ध का फलादेश करो, ये सब पाठों में बताया गया है ये बात कि जब भी किसी ग्रह का कोई फलादेश करना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस ग्रह के पास पावर कितनी है, उसके ऊपर दृष्टि किस किस ग्रह की पड़ रही है, वो युति से है या पूरी तरह अलोन अपने कारकत्वों के अनुसार बली होके बैठा हुआ है। बुध और चंद्रमा के विषय में हमने बहुत बार बताया है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने कर्तव्य और कर्म के अनुसार फल देने के लिए पूरी तरह ये लोग एक्टिव रहते हैं। ये ग्रह, दो ग्रह ऐसे हैं जो प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिला है उस फलों में भी ये चेंज करने की क्षमता आपके कर्मों के अनुसार रखते हैं। और ये ज्योतिष भी ये बात बताता है। ज्योतिष अगर ये बात नहीं बताता तो उसी ज्योतिष को आपको नियमों में बांध के कभी नहीं देता कि सुबह कब उठना चाहिए, किसके सामने बोलना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह की बातें बोलनी चाहिए, बड़ों का कितना सम्मान करना है, माता पिता को प्रणाम करना है। ये सब बातें ग्रहों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित थी। क्योंकि आम आदमी को ज्योतिष समझ में नहीं आएगी तो हम लोगों के पूर्वजों ने क्या किया कि ये एक संस्कार बना दिए कि इस तरह के कर्म आदमी को गृहस्थ में रहते हुए करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी कर्मों को निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वर्तमान समय थोड़ा अलग आ गया। वर्तमान समय की परिस्थिति के बारे में हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और हमको इसके विषय में इतना ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस विषय का नॉलेज हमसे ज्यादा कई टाइम अप आप जानते हैं। तो हमको बोलने की इसके विषय में जरूरत ही नहीं है। हमको केवल इतना बोलना है कि अगर ज्योतिष को समझना है, ज्योतिष को सीखना है, ज्योतिष की यात्रा करनी है, तो फिर ज्योतिष के अनुसार आपको आचरण भी करने होंगे और सबसे ज्यादा आचरण बुध और चंद्रमा के विषय में करने होंगे। अपने आप को नियमों में बांधिए, अपनी विश को कुछ इस तरह से रखिए कि आपका ही नहीं, आपके अगल बगल में, आपके परिवार में, आपके जितने भी भाई बंधु हैं, उन सब की भले की कामना, उन सब के स्वास्थ्य की कामना, उन सब की बुद्धि सद्बुद्धि आए, वो सब कामना, वो सब चीजें अगर इंसान करता है तो यहाँ पे 11वें स्थान में बुध आपको बहुत अच्छा फल देता है। क्योंकि 11वां स्थान है आपकी विश का। आप क्या मांगते हैं प्रभु से, क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्या चाहते हैं ब्रह्मांड से या ग्रहों से या अपनों से, वो सब चीज यहाँ पे बुध प्रोवाइड करवाएंगे अपने कारकत्व के अनुसार। अब इनके कारकत्व क्या है? इनके कारकत्व बहुत से पाठों में, जबकि बुध का पाठ जितनी बार हमने जितने लग्नों में दिया है, बहुत बार बोला है हमने, बुध कुमार अवस्था है। और बुध को जब ठीक करना होता है या कोई भी बुध के विषय में, और हम तो बोलते हैं सब ग्रहों के विषय में, तो विष्णु भगवान की भक्ति बताई जाती है। निष्कपट, कोई छल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, किसी को अपशब्द नहीं, सत्य का आवरण और सत्य के अनुसार चलना, बच्चे की तरह सबके साथ बिहेव करना और कोई भी छल कपट नहीं करना, यह बुध की प्रकृति है। और उसी अनुसार जब आप अपने कर्म करते हैं तो 11वां स्थान का बुध आपको सब हर वो चीज देगा
जो आपके लिए जरूरी है। यहां पे बुध चतुर्थ स्थान का भी स्वामित्व है। अब चतुर्थ स्थान का स्वामित्व जब 11वें स्थान में प्लेस होता है लगन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके चतुर्थ स्थान के लिए अष्टम हो जाता है, तो उसके विषय में आपको चिंतन करना बहुत जरूरी है कि चतुर्थ स्थान का क्या उतना अच्छा फल मिलेगा, हमारे अनुसार नहीं मिलेगा। माता के संबंध में हमको नहीं लगता कोई खराब फल मिलेगा, क्योंकि बुध कभी माता को खराब फल नहीं देते, ये एक खास बात है। लेकिन आपकी बुद्धि माता के प्रति कैसी रहेगी वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपको चतुर्थ स्थान का फल अच्छा रखना है तो माता का आशीर्वाद हमेशा चाहिए, माता का मन नहीं दुखना चाहिए। भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद ये सब के विषय में अगर सोचना है तो बुध देव को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है जीवन में। बुध इंसान को जब लग्नेश होता है तो लालची भी बनाता है। वो सब कुछ डिपेंड होता है आपके अपने कर्मों के ऊपर। यहां से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेगा, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में अगर अलोन है और पंचम स्थान का स्वामित्व शुक्र देव के पास है, वो कहां पे आपका विराजमान है ये सब कुछ डिपेंड करेगा उसके ऊपर। लेकिन फिर भी बुद्धि प्रखर होगी, संतान के विषय में भी अच्छे फल प्राप्त होंगे, कई तरह की कई चीजों का काम या व्यापार आप कर सकते हैं, वाणी मधुर होगी, अपने स्वार्थ की भावना कुछ ज्यादा होगी क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश जहां भी बैठेगा उस जगह से वो अपने लिए कुछ अच्छा सोचेगा। लग्नेश आप स्वयं है। किसी भी ग्रह के साथ जब लग्नेश बैठता है पूरी तरह पावर में है तो उस ग्रह के फलों को भी सुधार देता है। यहां पे अगर बुध वर्गोत्तमी हो जाए, अच्छे अंशों पे विराजमान हो जाए और किसी योग कारक ग्रह की दृष्टि में आ जाए या उसके साथ प्लेस हो जाए तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपके अलोन भी है और वर्गोत्तमी भी है, अंशों में भी बलवान है, तो सब तरफ से अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन वो अच्छे कितने दिन रहेंगे यह आपको खुद को डिसाइड करना है। बुध दोनों चीजें देते हैं, 11वें स्थान में रह के आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छे रास्ते से धन कमाना है, अच्छे रास्ते से अपनी विश पूरी करनी है, उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, और बुरे रास्ते से अपनी विश पूरी करनी है उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। डिसाइड आपको खुद को करना है, क्योंकि बुध ग्रह का यहां पे बिना कोई शर्त के एक ड्यूटी बन जाता है आपकी विश पूरी करने का। रास्ते कौन से अपनाते हैं ये बुध देव नहीं बताएगा आपको, यह आपको खुद को करना है, यह आपको अपने चंद्रमा के अनुसार करना है। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, योग कारक है और संस्कारिक वातावरण में पनप रहे हैं, आपका संस्कार भी उसी तरह के परिवार में हुआ है, तो आपका रास्ता बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में जल्दी से पैसा कमा के बहुत बड़ा बन जाऊं, तो बुध यहाँ पे भी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके नतीजे जो होंगे वो बुध ग्रह नहीं भोगेंगे, वो आपको खुद को भोगना पड़ेगा। बुध ग्रह आपकी विश पूरी करेंगे, लेकिन विश भी अलग अलग तरह की होती है। जब कोई विश पूरी करता है या कोई विश जब पूरी होती है और उसका नतीजा कुछ ऐसा मिल जाए कि आपको पछतावा हो कि हमने ये विश मांगी क्यों, अगर रिजल्ट ऐसा मिलना था तो बुध ग्रह रिजल्ट नहीं बताएंगे, रिजल्ट बताने की जिम्मेदारी दूसरे ग्रह की, लेकिन विश पूरी करेंगे। यह बात सही है। बुध ग्रह 11वें स्थान में बैठ के आपके माइनस और प्लस दोनों तरफ से आपको अच्छे फल देंगे, चाहे आपके अपने स्वार्थ के विषय में हो, चाहे धन के विषय में हो, चाहे शरीर के भोग के विषय में हो, अच्छे खान पान के विषय में हो, सब चीजों में आपका हित करेंगे, आपकी विश पूरी करेंगे। अब विश को सोच समझ के मांगिएगा, अपने विचारों पे नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि ये 11वां स्थान कुछ इस तरह का स्थान है कि यहां पे जो भी ग्रह बैठता है वो आपकी विश पूरी करता है। अब मान लीजिए यहां पे राहु देव बैठता है तो बोलते हैं राजयोग है, बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है, वो आपकी विश पूरी करते हैं, एकदम सही बात है।
लेकिन कौन से रास्ते से? वो अपनी प्रकृति के हिसाब से करेंगे, अपने कारकत्व के हिसाब से करेंगे, छल कपट के अनुसार करेंगे। आने वाली चीजों को पहले प्रिडिक्ट करके और उसके अनुसार आचरण करके करवाएंगे। आप उस विश को आप चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो विश आप नहीं कर रहे हैं तो राहु यहां पे वो हेल्प नहीं करेंगे जो धन के संबंध में चाहिए, जो अपने स्वार्थ के संबंध में चाहिए। फिर राहु दूसरी हेल्प करेंगे आपको, फिर आपको योग ध्यान साधना उसमें ले जाएंगे। तो दोनों चीजें हैं। 11वें स्थान, 11वां स्थान विश कौन सी मांग रहे हैं? भक्ति भाव वाली विश है, ईश्वर की आराधना वाली विश है। टाइम लग सकता है लेकिन वो भी पूरी होती है। धन संपदा वाली है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आएगा, निरंतर प्रवाह बना रहेगा। लेकिन कौन से रास्ते अपनाते हैं ये बुध नहीं बताएगा, ये आपको अपनाने हैं। तो बुध ग्रह के फलों को जब हम लोग सोचते हैं, यहां पे नवमांश भी आपको दिया हुआ है, वही मेष राशि में यहाँ पे विराजमान होंगे तो जाहिर सी बात है आपको मंगल का प्रभाव देखना भी पड़ेगा कि मंगल देव कहाँ पे विराजमान है, क्योंकि राशि अनुसार मेष राशि का स्वामित्व मंगल देव के पास है। और 3 नक्षत्र आएंगे, अश्विनी के 4 चरण आएंगे, भरणी के 4 चरण आएंगे और कृत्तिका का 1 चरण आएगा। तो केतु शुक्र और सूर्य का भी इफेक्ट देखना पड़ेगा। और कौन से नक्षत्र में आपके बुध देव विराजमान है उसके अनुसार भी उस भावों को या उन फलों को समझना बहुत जरूरी है। केवल एक ग्रह से, एक राशि से या एक स्थान से हम लोग समझे कि पूरी कुंडली का प्रिडिक्ट हो गया, ये बहुत मतलब शब्द नहीं है, मतलब बोल नहीं सकते। ये सब बातें बहुत मुश्किल है समझना। किसी भी लग्न कुंडली का विश्लेषण जब करते हैं तो उसी लग्न कुंडली से हजारों कुंडलियां बनती है, अलग अलग हिसाब। उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपकी नवमांश कुंडली। इसलिए हमने नवमांश आपको इसी कुंडली में निकाल के दिखा दिया कि आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि मेष राशि में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो फर्स्ट 3.20 डिग्री पर है तो मेष के ही नवमांश में रहेगा। अब यहां पे ये बोला जाता है कि कोई भी ग्रह अगर 3.20 डिग्री पर ही है तो वो तो बाल्यावस्था में है, वो कैसे अच्छे फल देगा, उसके पास पावर ही नहीं है। लेकिन जब डीप स्टडी में आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो ग्रह वर्गोत्तमी हो गया, क्योंकि 3.20 डिग्री तक अगर रहता है तो ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो देव नवमांश में चला जाता है आपका। वो भी हमने यहाँ पे हर पाठ में ये लगाया हुआ है। अब देव नवमांश में जब चला जाता है और 11वें स्थान पे विराजमान होता है, हम बुध की बात नहीं कर रहे हैं, आप क्रूर पापी किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पे सबकी बातें कर रहे हैं। तो वो कभी भी आपको आपकी गलत विश को पूरा करेगा ही नहीं, कोई भी हालत में नहीं करेगा। आपकी अच्छी विश को पूरा करेगा। अगर राहु भी है यहाँ पे, शनि भी है, तो कभी भी आपकी गलत विश को पूरा नहीं करेगा। उल्टा आप अपने समय को व्यर्थ करेंगे। लेकिन आप परोपकार वाली भावना वाली विश मांगते, किसी का भला करने वाली विश मांगते, तो आपकी तुरंत पूरी होगी। जैसे आपने किसी का दुख देखा, आपकी हैसियत नहीं है उसका दुख दूर करने की, और आपने वहीं पे बैठे बैठे उसका दुख देख के भगवान से आराधना की, प्रभु इसका कुछ भला हो, इसका कुछ अच्छा हो, उसका अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई आएगा ऐसा ही कोई बंदा और उसको उसका दुख दूर करके चला जाएगा। लेकिन वहां पे अगर आप मांगे कि हमको पैसा चाहिए, हमको धनी बनना है, हमको ऐश करना है, हमको भोग करना है, कुछ नहीं मिलेगा। ये कुछ विशेष बातें हैं कुंडलियों में जो प्रायकर हम बताते रहते हैं। सब पाठों में नहीं बोलते हैं सब बातें, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। उस समय में इसको आप नोट करके रख सकते हैं। देव, नर और राक्षस नवमांश का इफेक्ट हमने एक अलग से पाठ बना के दिया हुआ आपको, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी कुंडली में होता है। कई बार देखते हैं कि राजयोग है, अलग अलग तरह की कुंडली में अलग अलग ग्रह बैठ के राजयोग बना देते हैं। लेकिन अगर वो देव नवमांश में है तो भौतिक जगत के राजयोग के फल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत के राजयोग के फल आपको जरूर मिलेंगे। अब उसमें कोई जाना नहीं चाहता, उनको भौतिक जगत के सुख चाहिए,
वो कभी मिलते नहीं है। तब फिर ज्योतिष पे अंगुली उठाते हैं कि आप राजयोग बता रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सी बातें ज्योतिष को समझने के लिए आपको खुद को उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा, पुस्तकें भी अपने पास रखनी पड़ेगी और उसके विषय में चिंतन भी अनवरत दिमाग में चलते रहना बहुत जरूरी है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।